हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट के कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके एसएल जाते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है सिर्फ आपके लॉसेस होते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ अपना पर्सनल और जो मैंने सीखा हुआ है वो भी शेयर करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस नाम का कोई चीज़ होता है जिससे आपका लॉस कम होता है और आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है, तो टारगेट नाम का भी एक चीज होता है। अगर आप एसएल लेते हैं तो आपको अपना टीपी भी लेना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, मेरे 1 एसएल 2 एसएल 3 एसएल 4 एसएल 5 एसएल 6 एसएल 7 एसएल 8 एसएल 9 एसएल 10 एसएल चले गए हैं, अगर आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे सिर्फ काम कर रहे हैं कि सिर्फ आपके एसएल लग रहे हैं, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान देना चाहिए। फिर आपको जो आपका टारगेट प्राइस है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब आपका जो टारगेट है वो एक डिटरमाइन तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि आप $1 का लॉस बिल कर रहे हैं तो आपको $10 ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका 1:3 या 1:4 या 1:2.5 का टारगेट है, अगर आपको 1:2 जब मिलता है और अगर आपके टारगेट, अगर आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए, वी वैप, बॉलिंजर बॉन्ड या फिर वॉल्यूम किसी भी तरह से ट्रेड करते हैं, तो आप वहां पे एक छोटा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके भी अपना ट्रेड का एक नया सेटअप बना के भी काम ये कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जो आपका एसएल है अगर वो हिट भी होता है, तो जो आपने पार्शियल बुक किया हुआ है उससे आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा और आप नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये उसके दोनों ऐसे पहलू हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ मेरे ही लॉस होते हैं, तो मैं बता दूं सबके लॉस होते हैं और सबके स्टॉप लॉस जाते हैं। बस फर्क ये पड़ता है जो आप बड़े लोगों का देख के करते हैं कि वो 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, 50,000 कमाया, उनकी कैपिटल साइजिंग अलग होती है, उनका जो ट्रेड की क्वांटिटी है वो अलग होती है, हमारा और आपका ट्रेडिंग क्वांटिटी अलग होता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।